नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ए के शुक्ला है। मैं पीजीटी बायो के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक पर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने अमरकंटक में 2004 में ज्वाइन किया था। यहाँ पर काम करते करते मुझे यहाँ की जो औषधियाँ हैं, औषधि पौधे हैं, उनके साथ रहने का मौका मिला। इसी दौरान संयोगवश मुझे नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय दिल्ली द्वारा एक प्रोजेक्ट मिला थिंक क्वेस्ट का। उस प्रोजेक्ट में था मेडिसिनल प्लांट्स पर स्टडी करना है हमें। तो इस दौरान मैंने मेडिसिनल प्लांट्स की एक छोटी सी बगिया लगाई। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की अपनी बगिया। यही वो औषधीय पौधा है जिसका साइंटिफिक नेम है हेडिचियम कोरोनेरियम जे कोनिंग। इसका साइंटिफिक नेम जो हेडिचियम कोरोनेरियम, ये फैमिली जिंजीबरेसी का। इसी में मेरा जो शोध पत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हो चुका है। तो मेडिसिनल प्लांट्स में काम करते करते मेरा जो इंटरेस्ट था वो औषधीय पौधों से बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें मुझे नवोदय विद्यालय की प्राचार्य महोदया सुश्री कविता सिंह ने बहुत मोटिवेट किया। तो उस पर मैंने कई सारे शोध पत्र लिखे जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रकाशित हो चुके हैं। इस कार्य को करने के उपरांत मुझे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा वनस्पति शास्त्र में प्रदान की गई। मेरा एक शोध पत्र माइक्रोबियल इग्निशन फ्रॉम द वेक्टर्स ऑफ अमरकंटक इस विषय में प्रकाशित हुआ था। वो राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा मैंने जो है इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजी में नेशनल टीचर्स साइंस कांग्रेस जो कि भुवनेश्वर में हुई थी 2009 में, वहाँ पर भी मैंने वो शोध पत्र प्रस्तुत किया और उसकी काफ़ी सराहना की गई। और फिर उस शोध पत्र के बाद मेरी रुचि जो है शिक्षण में नवाचार मतलब इनोवेशन इन टीचिंग में बढ़ गई। साथ ही औषधीय पौधों में मेरा जो इंटरेस्ट था वो था, तो मैं वह शोध कार्य करते करते बाद में मेरा जो पब्लिकेशन हुआ वो पब्लिकेशन अभी वर्तमान में 2020 में स्प्रिंजर नाम के जर्नल में छप चुका है और वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक को देना चाहता हूँ। यहाँ की प्राचार्य महोदया सुश्री कविता सिंह को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि औषधीय पौधों पर आप काम कीजिए, आपका वनस्पति शास्त्र विषय है तो उसमें आप काम करिए और शोध पत्र प्रकाशित कीजिए। वर्तमान में मेरे 6 पब्लिकेशन हो चुके हैं, जिसमें से 3 पब्लिकेशन अंतर्राष्ट्रीय हैं और 3 पब्लिकेशन जो है राष्ट्रीय हैं। तथा मैंने राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी 5 राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी मैंने अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत कर दिया है। तो मैं हृदय से नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय को एवं जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं पुष्पारानी पटनायक पीजीटी ओडिया जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक से बोल रही हूँ। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया 2006 में आके मैं यहाँ ज्वाइन किया। इसके पहले मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गौशाला संबलपुर उड़ीसा में 87 में ज्वाइन किया था। उसके फिर रोटेशनल ट्रांसफ़र के हिसाब से मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के मैं 3rd लैंग्वेज टीचर के हिसाब से ओडिया पढ़ाती हूँ। इसको पढ़ाते समय जो बच्चों के साथ मुझे इतना प्यार मिला और बच्चे मेरी भाषा को इतने अच्छे से उसमें एडप्ट किए, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जो प्रिंसिपल मैडम ने जब मुझे एक पेस सेटिंग एक्टिविटी का इंचार्ज बनाए तो काफ़ी मुझे काम करने के मौका मिला। मैं यहाँ का शिक्षक और प्रिंसिपल मैडम को प्रोत्साहन और बच्चों के प्यार के हिसाब से गौशाला संबलपुर उड़ीसा में 87 में ज्वाइन किया था। उसके फिर रोटेशनल ट्रांसफ़र के हिसाब से मैं यहाँ आ गई। यहाँ आने के मैं 3rd लैंग्वेज टीचर के हिसाब से ओडिया पढ़ाती हूँ। इसको पढ़ाते समय जो बच्चों के साथ मुझे इतना प्यार मिला और बच्चे मेरी भाषा को इतने अच्छे से उसमें एडप्ट किए, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद जो प्रिंसिपल मैडम ने जब मुझे एक पेस सेटिंग एक्टिविटी का इंचार्ज बनाए तो काफ़ी मुझे काम करने के मौका मिला। मैं यहाँ का शिक्षक
और प्रिंसिपल मैडम को प्रोत्साहन और बच्चों के प्यार के हिसाब से मैं जाके यहाँ का जो लोकल समाज रहते हैं, लोकल पीपल रहते हैं, लोकालिटी रहता है, वहाँ जाके मैंने बहुत कुछ हम लोग सेवाएँ दिए, जैसे कि गरीबों की सेवा करना, उनका स्वास्थ्य को देखभाल करना, उनको अशिक्षा से दूर करना, उनको सामाजिक यहाँ का जो सामाजिक जो भिन्नताएं थे उसको दूरीकरण करना। सबसे बड़ी बात ये है, जो यहाँ गाजर घास रहता है वो समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो हम बच्चों के साथ मिलके हम लोग क्या किए ना, उसी गाजर घास को उच्छेद करने की काफ़ी कोशिश किया और उसमें सफल भी हुआ। उसके चलते मुझे नगर पंचायत से प्रशस्ति पत्र मिला था, हमारी एमएलए साहब से। और उसके बाद फिर जो हम ये सब काम किए और स्कूल के लिए भी जो इतने सारे योगदान दिए, उसके चलते महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा मुझे 2014 में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये सारे श्रेय मैं अपने स्कूल को देना चाहती हूँ, मैं अपने शिक्षक को देना चाहती हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल मैडम कविता मैडम को देना चाहती हूँ। अगर वो लोग नहीं होते शायद मैं इतने बड़े मुकाम में नहीं पहुँच पाते, ना अपने आप को ये पहचान नहीं कर पाते, ना समाज का ये जो सुधार मैंने लाने के थोड़ा सा कोशिश किया, इस कोशिश में कर नहीं पाते। तो ये सारे श्रेय मैं अपने बच्चों को, ये मेरे शिक्षकों को और मेरे प्रिंसिपल मैडम को, मेरे स्कूल को देना चाहती हूँ, जो मुझे एक अलग से पहचान बनाया। तो इसीलिए मैं नवोदय विद्यालय को आभारी हूँ और नवोदय विद्यालय समिति को भी आभारी हूँ, क्योंकि जिसने मुझे इसमें, मैं जिसी के अंदर से काम कर रही हूँ, अगर वो इसी में नहीं काम करती शायद मैं ये बड़े मुकाम में पहुँच नहीं पाती। तो मैं नवोदय विद्यालय समिति को मैं आभार देती हूँ, मेरे प्रिंसिपल मैडम को आभार देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय नवोदय।